द्वारका का शांत और अलौकिक वातावरण था। समुद्र की लहरें मंद मंद स्वर में गूंज रही थी, मानो स्वयं शंख बज रहा हो। महल के भीतर द्वारकापति श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों को धोती हवा छूकर जाती और वातावरण में माधुर्य फैल जाता। रुक्मिणी, कृष्ण की प्रिय पत्नी, प्रेम और निष्ठा से भरी हुई, उसी समय रसोई में मधुर सुगंध से भरा दूध गरमा रही थी। उनका मन कृष्ण के लिए प्रेम से इतना भरा हुआ था कि उन्हें लगा, आज जरा सा गाढ़ा और गर्म दूध दूंगी जिससे उन्हें बल मिले। रुक्मिणी ने प्रेम से भरा कटोरा सजाया, उसमें केसर और मेवा डाला और हौले हौले कदमों से कृष्ण के पास पहुंची। प्रभु, यह दूध पी लीजिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण ने रुक्मिणी की आंखों में झलकती प्रेम की आभा को देखकर बिना कुछ कहे कटोरा उठा लिया और पीना प्रारंभ किया। दूध अत्यंत गर्म था, पर कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी को शंका न हो इसलिए बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे पी लिया। वृंदावन की कुंज में राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजमान थी। तभी अचानक उन्होंने वेदना से भरकर अपने दोनों चरण पकड़ लिए। आह, मेरे चरण जल क्यों रहे हैं? उन्होंने दर्द से कहा। सखियां घबरा गई। रानी, आपके पैर कैसे जल रहे हैं? यहाँ कोई अग्नि भी नहीं है। पर राधा किसी बाहरी कारण को नहीं देख रही थी। उनका हृदय कह रहा था कि यह वेदना किसी अदृश्य कारण से नहीं, उनके कृष्ण से जुड़ी हुई है। उसी समय ऋषि नारद महल में उपस्थित हुए। हर बार की तरह वीणा हाथ में, मुस्कान चेहरे पर और लीला समझने की क्षमता हृदय में। रुक्मिणी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आज कुछ विशेष लगे हुए हैं? नारद मुस्कुराए। देवी, क्या आपको पता है, वृंदावन में राधा रानी के चरण अचानक जल उठे हैं। रुक्मिणी चौंक गई। क्या? पर क्यों? अब नारद हंसते हुए बोले, देवी, क्योंकि आपने कृष्ण को जो दूध दिया था वह बहुत गर्म था। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। पर इसका राधा से क्या संबंध? दूसरी ओर कृष्ण दूध पीकर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वह मधुर मुस्कान बनी हुई थी। रुक्मिणी प्रेम से बोली, प्रभु, दूध कैसा लगा? बहुत अच्छा, कृष्ण ने कहा। पर कृष्ण की आंखों में एक ऐसी अनकही गहराई थी जिसे केवल प्रेमी ही पहचान सकता था। कृष्ण ने धीरे से रुक्मिणी का हाथ थाम लिया। रुक्मिणी, तुमने प्रेम से दूध दिया, वह गर्म था, पर तुम्हें चिंता ना हो, मैंने उसे पी लिया। पर मेरा प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक वेदना सबसे पहले राधा तक पहुंचती है। क्यों? रुक्मिणी ने अनजाने भाव से पूछा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि राधा केवल मेरी प्रिया नहीं, मेरी आत्मा है। जिस प्रकार शरीर का दर्द आत्मा तक पहुंचता है, वैसे ही मेरा कोई भी कष्ट राधा को महसूस होता है। रुक्मिणी की आंखें नम हो गईं। उनमें कोई क्रोध नहीं था, केवल विनम्रता, केवल उस आध्यात्मिक प्रेम के प्रति श्रद्धा। रुक्मिणी ने बिना देर किए कृष्ण से अनुमति ली और वृंदावन। कुछ देर बाद कृष्ण भी वहां पहुंच गए। तीनों, कृष्ण, राधा और रुक्मिणी, कुंज के मध्य खड़े थे। उस पल वृंदावन की हवा भी थम गई थी। कृष्ण बोले, राधे, यह लीला संसार को दिखाने के लिए थी कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। रुक्मिणी मेरा शरीर है और तुम राधे मेरी आत्मा। रुक्मिणी ने सिर झुका दिया, राधा ने गले लगा लिया। उस दिन वृंदावन ने प्रेम का सबसे सुंदर रूप देखा, जहां ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई अधिकार, केवल भक्ति, केवल समर्पण, केवल दिव्य प्रेम।